Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Abhishek here, welcoming you all to a new daily trading series video. तो आज के दिन मार्केट में हमें कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा है, जस्ट गैप अप ओपनिंग के बाद हमें मार्केट थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है, बट स्टिल द मार्केट हैज क्लोज्ड एट प्लस 0.42%। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का ट्रेंड क्या रहने वाला है, आने वाले दिनों में कहाँ पे निफ्टी ट्रेड करने वाला है, और बाकी सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस क्या है। तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। जैसे कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, फिलहाल निफ्टी अपने इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर खड़ा है। फिलहाल तक तो खड़ा है, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा नहीं पता। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो 10 मूविंग एवरेज जो बहुत ही क्रूशियल मूविंग एवरेज मैं मानता हूँ। From my perspective, I'm saying that now Nifty is started to taking a rejection from the nearby areas of the 10 EMA। अगर आप यहाँ देखोगे तो फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड आई कैन मार्क हियर अ सप्लाई। ओके, अगर निफ्टी यहाँ पे चला भी जाता है ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा। यहाँ पे 23,800 के आसपास निफ्टी फर्स्ट श्योर रिजेक्शन लेने वाला है, क्योंकि ये जो सारा मोमेंटम शुरू हुआ है उसके पीछे इस ग्रीन कैंडल का हाथ है। तो सारा का सारा खेल यहाँ से शुरू हुआ है, और ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला लाइन है, तो निफ्टी वैसे भी बेयरिश है। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ, प्राइस ने क्या किया ना, 2 बार यहाँ इनसाइड कैंडल बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। तो मैं फिलहाल के लिए ये मान रहा हूँ दिस इज जस्ट टू ट्रैप द रिटेलर्स, जो लोग इनसाइड बार को फॉलो करते हैं या उसी के बारे में मतलब उसको लेके जो रॉन्ग अजम्पशन लेके लोग जैसे ट्रेड करते हैं। तो उसके बारे में मुझे तो ये सिंपली ये लिक्विडिटी लग रहा है, और मुझे डर है कि कहीं यहाँ पे जो 10 मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए बहुत ही क्रूशियल तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप पहले भी देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया ना, यहाँ पे इक्वल हाई ऑलमोस्ट, तो इक्वल हाई नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल हाई बनाने के बाद एक डाउनफॉल दिया था। फिर यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक आया ईएमए को, फिर उसके अगले दिन ही शार्प सेलिंग फ्रॉम द राइट ऑफ द ओपनिंग, एंड देन फॉलो थ्रू मिला हमें सेलिंग का। और बहुत ही दिनों से 5-6 दिन से मार्केट क्या कर रहा है ना, अपने 10 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं तो बस ये एक पुल बैक ही लग रहा था मुझे, जो हम ऐसे बोलते हैं ना मार्केट नीचे गिरा, और ये जस्ट एक मुझे पुल बैक ही लग रहा है। तो मुझे डर है कहीं यहाँ से रिजेक्शन ना ले ले निफ्टी इस 10 मूविंग एवरेज के आसपास, वो कल ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आई एम स्टिल नॉट एबल टू ट्रेड कॉन्फिडेंटली, टेक पोजीशंस ऑन स्विंग ट्रेडिंग। निफ्टी अभी फिलहाल के लिए जैसा है, तो हम टोटली कैश बैठे हैं और बैठने वाले हैं जब तक निफ्टी हमें क्लियर कट ट्रेंड नहीं दर्शाता। और अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी निफ्टी में भी वही, यहाँ पे जो फॉल आया था, फॉल आने के बाद हमें क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिला 10 मूविंग एवरेज के आसपास। और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर कल ब्रेक भी कर देता है तो इस सप्लाई के आसपास जाके फिर से रिजेक्शन लेगा, ये मेरा एनालिसिस है। और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है फिलहाल के लिए। अपने वही लास्ट डिमांड जोन से ही बैंक निफ्टी रिएक्ट किया है, रिएक्ट करने के बाद ये जस्ट पुल बैक मुझे लग रहा है। और मेरे पास कुछ अच्छे सेटअप्स है, लेकिन आई एम नॉट विलिंग टू अप्लाई दोज इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स। मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये मेरे कुछ ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज त्रिवेणी। ओके, त्रिवेणी में हमें यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया था, जो कि शुरुआत हुआ था यहाँ से। और यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक मार्क होने के बाद क्लियर कट रिजेक्शंस देखने को मिले। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जो मेजर सप्लाई है, यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। उसके बाद लगातार ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स डाउन की ओर, डाउन साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिला। फिर जाके यहाँ से इस हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया है। उसके बाद प्राइस ने एक कंफर्मेशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया कि नहीं, उसका ट्रेंड फिलहाल के लिए चेंज है, वो अपने डायरेक्शन बदल चुका है। और यहाँ पे जाके हमें एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो आई एम वेटिंग दैट अगर प्राइस यहाँ पे इस एरिया पे आता है तो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1.35% वी कैन टारगेट अ वेरी ह्यूज आरआर। और एक है हमारा एस जे एस एंटरप्राइज, यहाँ पे इस आज के दिन ही यहाँ पे हमारा
मतलब एक्टिव हो गया था, मैं अलर्ट लगा के रखा था। वही लॉजिक सेम है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो प्राइस बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए आया है। ओके, ये जो लो है ये मुझे क्लियर कट लिक्विडिटी दिख रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी खाने के बाद प्राइस ने जब आके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप इन किया, अगर मैं चला जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे सप्लाईज देखने को मिल रहे हैं। ओके, नाउ मेरे एंट्री के हिसाब से जो नियरेस्ट वाला मेरा सप्लाई है वो यहाँ पे है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स मिलने के बाद जब यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप इन करके प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट जब प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, उसके बाद हमें फिर से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिला। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लेट मी मार्क, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड द सेकंड वन इज अवर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से जो शुरुआत हुआ था इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, ये क्लियर कट ये सप्लाई डिमांड जोन मुझे दिख रहा था, और यहाँ पे ही जैसे ग्रीन कलर फॉर्म हुआ तो हमारा एंट्री एक्टिवेट हुआ। लेकिन आई एम अगेन सेइंग आई हैव नॉट येट टेकन एनी एंट्री, आई एम स्टिल सिटिंग 100% कैश। और यहाँ पे टच होते ही हमें एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला था, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 आर के आसपास चला गया था। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट वन, ये 1.54 के आरआर के पास चला गया था। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 आर का ही टारगेट रख के मैं चलता हूँ। लेकिन अगर मार्केट सिनेरियो अच्छा होता तो मैं यहाँ तक टारगेट अपना एम करता। और जो दूसरा है हमारा वो है एडीएसएल। एडीएसएल में यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट डाउन ही ट्रेड कर रहा था। ओके, उसके बाद हमें क्या होता है ना, जब आपने इस हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस आके टैप इन करता है, तो यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के प्राइस भागने लगता है, फिर हमें एक फॉलो थ्रू ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा रैली आया है मार्केट में, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट छोड़ के गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आने वाले दिनों में जब प्राइस आके इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये जो ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल हाईलाइट है, इस ऑर्डर ब्लॉक को जब आके टैप इन करेगा तो विथ 3% ऑफ एसएल वी कैन प्लान अ ट्रेड ऑफ 3 आर ऑलमोस्ट टू दिस लिक्विडिटी हाई एरिया। तो ये तीन सेटअप्स हैं जो मुझे अच्छे दिख रहे थे, तो मैं सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो वन सेकेंड, आई एम सेइंग दैट इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ सेबी registered research analyst. Before investing into securities market or stock market, you kindly कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपका कुछ नुकसान या लॉ प्रॉफिट वगैरह होता है तो आई एम नॉट taking any charge on it. So, thank you all for watching. Thank you and have a nice day.